हो जावे, कन्या है तो इसका अच्छा विवाह हो जावे, जगह सही मिल जावे तो बहुत बढ़िया। अब दोनों सही मिल जावे तो इनके अलग आगे फिर बेटे हो जावे तो बहुत अच्छा है। अब वो आदमी अकेले चली रही, ये हो जावे अच्छा, ये हो जावे अच्छा, हो जावे हम हो जावे, वो याद नहीं रहता। अब बालक का बेटा हो जावे तो वो अच्छा, बेटी का बेटा हो जावे तो अच्छा। हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज जी कहा करते थे, अब वो बालक का बेटा होता है वो कहते बाबा, अब आप बाबा जी बन जाओ हम आ गए। अब आप बाबा बन गए हो तो बाबा जी की तरह रहो, अब हम आ गए। तब तक बेटी का बेटा कहता नाना अभी कहाँ जा रहे हो। बेटी के बालक को देख करके और ज्यादा मोह उमड़ता है, फिर वो भूल जाता है और फिर चौथापन आ जाता है। तब सोचता है कि कमाई तो बहुत अच्छे से करी, वो अभी काम नहीं आ रही। मकान बहुत अच्छा हो गया, वो भी काम नहीं। अन्न धन खूब है, वो भी काम नहीं है। पत्नी बेटा बेटी सब है, अब काम क्या आएगा। शुभ कर्म ही काम आता है। इसलिए संत लोग कहते मनवा नाय विचारी रे, अरे मनवा नाय विचारी रे, हाँ थारी मारी करता उमर खोदे सादी रे, हाँ थारी मारी करता उमर खोदे सादी रे, अरे मनवा नाय विचारी रे, मनवा नाय विचारी रे, गर्भवास में कोल कियो तू हरि सो भारी रे, गर्भवास में कोल कियो तू हरि सो भारी रे, अरे मनवा हरि सो भारी रे, मनवा हरि सो भारी रे, बाहर काढ़ो नाथ भगति कर सो में ठानी रे, बाहर काढ़ो नाथ भगति कर सो में ठानी रे, हाँ मनवा अरे हाँ हरे मनवा नाय विचारी रे, मनवा नाय विचारी रे। बालपने में लाड लडायो, अरे माता थारी रे, बालपने में लाड लडायो माता थारी रे, अरे मनवा माता थारी रे, मनवा माता थारी रे, भरी जवानी माही तिरिया लागे प्यारी रे, भरी जवानी माही माया लागे प्यारी रे, अरे मनवा हरे मनवा नाय विचारी रे, ओ मनवा नाय विचारी रे, तारी मारी करता उमर खोदई सानी रे, थारी मारी करता उमर खोदई सानी रे, मनवा नाय विचारी रे।
कोडी कोडी माया जोड़ी भयो हजारी रे। कोडी कोडी माया जोड़ी भयो हजारी रे। मनवा भयो हजारी रे। ओ मनवा भयो हजारी रे। दमड़ी दमड़ी खातिर लेवे लाड उधारी रे। दमड़ी दमड़ी खातिर लेवे लाड उधारी रे। मनवा नाय विचारी रे। अरे मनवा नाय विचारी रे। थारी मारी करता उमर होई सारी रे। थारी मारी करता उमर होई सारी रे। मनवा नाय विचारी रे। नाय विचारी रे। अरे मनवा नाय विचारी रे। वृद्ध भयो तब यूठ बोले घर का प्राणी रे। वृद्ध भयो तब यूठ बोले घर का प्राणी रे। अरे मनवा घर का प्राणी रे। कदमरसियो बूढ़ो ओ छूटे गेल हमारी रे। कदमरसियो बूढ़ो छूटे गेल हमारी रे। मनवा अरे हारे मनवा नाय विचारी रे। ओ मनवा नाय विचारी। रुक गया कंठ बसों दरवाजा मच गई घ्यारी रे। रुक गया कंठ बसों दरवाजा मच गई घ्यारी रे। अरे मनवा मच गई घ्यारी रे। कालू राम कहे सुन धन्ना करनी थानी रे। कालू राम कहे सुन अरे धन्ना करनी थानी रे। अरे मनवा हाँ मनवा रे मनवा नाय विचारी रे। ओ मनवा नाय विचारी रे। हारी हारी करता उमर हो गई सारी रे। हारी हारी करता उमर हो गई सारी रे। ओ मनवा नाय विचारी 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 रे। ओ मनवा नाय विचारी
वत्सल भगवान की। मनवा नाय विचारी रे, थारी मारी करता उमर खोदी सारी रे। गर्भवास में कोल कियो तू हरिसों भारी रे, बाहर काडो नाथ भगति करसों में थारी रे। ये सारा विषय अध्यात्म से जुड़ने के बाद में सब चेंज हो जाता है, क्योंकि जिनको ठाकुर जी प्रिय लगेंगे उनको क्या माया प्रिय लगेगी। जो ठाकुर जी की तरफ लगे रहेंगे, सत्संग की तरफ जुड़े हुए रहेंगे, वो दमड़ी दमड़ी खातिर लेवे राड उधारी रहेंगे, नहीं रहेगा। वृद्ध भयो तब यूं उठ बोले घर का प्राणी रे। ये जब जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कद मरसियो छूटे गेल हमारी रे, ये फिर नहीं बोलेंगे, क्योंकि माता पिता भजन करते हैं तो कितने कुल तक उसका असर जाता है, कितनी पीढ़ी तक असर जाता है उसका। जो जहां राम जी का राज्य है वहां शशि संपन्न सदा रह धरणी, संपन्न सभी संपदा से युक्त वह धरणी रहती है, और जिसके हृदय में राम नाम है उसका परिवार सदा संपन्न रहता है। बस मन से जो उनसे जुड़े हुए रहे तो। ऐसा नहीं हो कोई एक माता पिता तो भगवान के भक्त और पुत्र माता पिता से विमुख रहे तो नहीं कह सकते। यदि सन्मुख रहे तो जरूर एकदम संपन्न रहे, संपन्नता बनी रहती। पुरुष प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का वर्णन और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन श्री कपिल भगवान माता जी से करते हैं। और हृदय में जहाँ भक्ति महारानी विराजमान हो जावे तो फिर कल्याण हो जाता है, ठाकुर जी उनको मिल जाते हैं। बस चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सूरज जब पहले कहो एते ही में काम। बस एक चीज़ का आश्रय ले ले तो बात बन जाती है। माता देवहूति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष प्राप्ति हुई, भगवत धाम को पधारते हैं। और माता देव, अब आकुति का प्रसंग, माता देवहूति का प्रसंग, देवहूति को जब भगवत धाम की प्राप्ति हो गई तो कपिल भगवान अब आगे विचरण करने के लिए चले जाते हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष से हुआ, दक्ष प्रजापति हैं इनसे हुआ, और प्रसूति से 16 कन्या हुई। 16 कन्या आकुति के प्रसंग हुआ, देवहूति के 9 कन्या हुई, 9 मरीचि ऋषियों को दी गई। और अब प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ तो इनकी 16 कन्या हुई। तो 16 कन्याओं में से एक कन्या 13 तो धर्म को दी, जो धर्म है उनको 13 कन्या दी। और एक पितृगणों को, एक अग्नि को, और एक सबसे छोटी कन्या जिनका नाम सती है, ये शंकर भगवान को दी गई। अब धर्म की जो 13 पत्नियां, उनका नाम तो जरूर लेना ही चाहिए। हम सब लोग धर्म पथ पर चलने वाले धार्मिक है, धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहते हैं और यथा स्थिति यथा समय मर्यादा का पालन करते भी हैं। तो धर्म की पत्नियों के क्या नाम है सुन करके आपको भी आनंद आएगा। सबसे पहली पत्नी धर्म की श्रद्धा। हृदय में जब श्रद्धा होवे धर्म अपने आप आ जाता है। भगवान के प्रति, संतों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति श्रद्धा रहे, धर्म उनके पास में रहता है। जहां पुरुष रहे वहां पत्नी रहे या नहीं रहे अलग विषय। कई बार पुरुष कार्य करने परदेश चले जाते, नहीं जाती श्रीमती, लेकिन जहां श्रीमती जी रहे वहां पुरुष जरूर विराजमान रहते, अस्तित्व रूप में रहते हैं। तो श्रद्धा जहां रहेगी वहां धर्म जरूर रहेगा। हो गई, उसका कहीं ना कहीं उसका स्वरूप दिखाई देगा। पहली पत्नी का नाम श्रद्धा, दूसरी पत्नी का नाम मैत्री, मित्रता का भाव, बेर भाव नहीं, मित्रता का भाव। और तीसरी दया, हृदय में दया।
और जहां दया होती है वहीं धर्म कार्य होते हैं, चाहे दान का हो, चाहे मीठे भाव का हो, मीठे स्वभाव का हो। और उसके बाद में शांति, जहाँ श्रद्धा होगी, मित्रता का वातावरण रहेगा, मन में दया का वातावरण रहेगा, तो वहीं तो शांति रहेगी। ये शांति दो है, एक तो धर्म की पत्नी शांति और एक और शांति बाई है। कौन? राम जी की बहन, उनका भी नाम शांति बहन है। राम जी की बहन, उनका नाम भी शांति है। अच्छा, जन ठीक है। तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति, ये धर्म की 13 पत्नियां हैं। तो हमारे हृदय में धर्म चाहे तो बस इनमें से एक चीज धारण कर लें, धर्म अपने आप आ जाए। एक पितृगणों को दी, एक अग्नि को दी, एक सबसे छोटी कन्या जिनका नाम सती, वो शंकर भगवान को दी गई। अब सबके वंश का वर्णन किया, विदुर जी महाराज से मैत्रेय ऋषि कर रहे हैं और यह प्रसंग सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो जहां सभी कन्याओं के वंश का वर्णन आया, लेकिन जैसे ही सती माता जी के विषय में आया तो बोले ना, इनके कोई संतान नहीं है। क्यों? जवाई ससुर जी में भिड़ंत हो गई थी। ससुर जी में और जवाई में लड़ाई हो गई, मनोमालिन्य हो गया, तो सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। विदुर जी ने कहा ये कैसी कथा है? ससुर जी को जवाई तो अच्छा ही लगता है, अपने बेटी का पति है, बेटी को भली 2 बात सुना दे, जवाई को नहीं कहते। और बेटी भी अपने पति को कुछ कहे तो कह देते हाँ भाई थे थारे घरे किए क्यों, अटे मारे सामने नहीं कह थे, थारी दोनों री आपस री बात थे जानो, मेरे सामने नहीं कहना। तो जवाई और ससुर में तो प्रेम होता है, आदर होता है। वो भले ही हमारे से उम्र में धर्मपुत्र माना जाता है, बेटी का पति धर्मपुत्र हो जाता है, लेकिन आव आदर उसका हमसे बड़ा होता है, क्योंकि पति है, पुत्री का पति है, तो प्रेम होना चाहिए। तब मैत्रेय ऋषि ने कहा कि जहां अभिमान आ जाता है ना, सम्मान चाहने की इच्छा, और ये जो मैंपन होता है ना, जब अभिमान पराकाष्ठा पे होता है तो फिर व्यक्ति कुछ भी कर देता है, और फिर क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो वही जाने। संपूर्ण कथा सुनाते हैं। दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसके समापन के समय में सभा लगी है जिसमें ब्रह्मा जी मुख्य रूप में पधारे हुए हैं और किनारे शंकर भगवान भी विराजमान है उस सभा में। दक्ष प्रजापति सोच रहे हैं कि थोड़ा, सब सभा वाले इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करवाना चाहिए, एकदम फिर भीड़ के बीच में हम जावें, एकदम कितना अच्छा लगे। अब दक्ष प्रजापति सूर्य के समान तेज धारण करके सभा में पहुंचे। अब सब लोग हाथ जोड़े, जय हो खम्मा घणी अन्नदाता हुकम। हाँ, अरे आप जैसा यजमान सबको मिले। और सब आचार्य लोग सब अपनी अपनी तरफ से उनकी स्तुति गान कर रहे हैं, वो भी हम हाँ वारे हम, क्या बात। अब अभिमान का सुन, सबसे सम्मान लेते लेते सभा में पहुंचे। तो जो सम्मान चाहता है वो अपने बड़ों से भी सम्मान चाहता है, और जब बड़ों से सम्मान चाहने लगे तब समझना अब सम्मान पचाने की शक्ति खत्म हो गई, पाचन क्रिया खत्म हो गई है, धरण टल गई है। उसको बुद्धि से सही करें। तो ब्रह्मा जी से भी सम्मान चाहे, लेकिन अब ब्रह्मा जी को तो क्या कहे, पिताजी ठहरे, लेकिन बगल में शंकर भगवान बैठे हुए दिखाई दिए। अब तो क्रोध आ गया, अरे मेरे आने पर खड़ा होना चाहिए, प्रणाम करना दूर रहा, खड़े भी नहीं हुए। हाँ, ये कोई बात हो। अब क्रोध के मारे सभा में जा कर के बैठे। सभा में कहना तो और कुछ था और कुछ के बैठे। अब आचार्य तो सोच रहे हैं हमारी प्रशंसा करेंगे, देवता लोग सोच रहे हैं हमारी प्रशंसा करेंगे, हम तो साक्षात प्रकट होकर के इनका प्रसाद पा रहे थे। सब तो अपनी अपनी प्रशंसा में विराजमान है, अभी इनकी प्रशंसा अभी तक हुई नहीं है।
अब सब लोग बैठे और ये खड़े होकर के बोले, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सहाग्नयः साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरात्। ब्रह्मर्षियों सहित सभापतियों सहित सभी देवगण मेरी बात ध्यान से सुने। ये देखो शंकर मेरे बेटी का पति होने के नाते मेरा धर्मपुत्र है, मेरे को प्रणाम करना दूर रहा, मेरे आने पर खड़े तक नहीं हुए। इसको सोचना चाहिए कि पूर्वजों की मर्यादा क्या कहती है। अरे अपने संस्कारों को तो इन्होंने धूल धूसरित कर दिया और ऐसे बोलने लगे। मेरी भी कहां बुद्धि मारी गई थी, मेरे पिता के कहने से कमल सरी की सी कन्या मैंने इसको दे दी। अब यह अशुद्ध अवस्था में रहने वाला, बंदर कैसा नेत्र वाला, सांप और बिच्छुओं को लपेटने वाला, बाघ अंबर ओढ़ने वाला, वो कहते ही चले गए। शंकर भगवान के प्रति ये वाक्य सुने तो नंदीश्वर जी को सहन नहीं हुआ। शंकर भगवान के ये गणों में मुख्य गण है। वैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी या 8 गण मुख्य हैं और उनमें भी नंदीश्वर मुख्य है। नंदी ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया, दक्ष प्रजापति ने फिर पुनः इधर श्राप दिया, इधर उधर श्रापाश्रापी होने लगी। ब्राह्मण कुल के श्राप, ब्राह्मण कुल के लिए श्राप निकला तो फिर ब्राह्मण भृगु जी महाराज विराजमान थे, उन्होंने भी श्राप दे दी। शंकर भगवान चुपचाप उठ के रवाना हो गए। कहाँ धर्म सभा थी, ये श्राप सभा हो गई। चले, और ये बात शंकर भगवान ने सती जी से नहीं कही, तुतकारो ना को। कोई ससुर इस प्रकार से अपमान कर दे किसी व्यक्ति का, फिर उसकी पत्नी पर जो गरजते हैं बिजली भी पीछे रह जाती है। सारे बादल वहीं आकर के फट जावे। यही तो चरित्र महादेव जी का है, सहन शक्ति। हम लोग तो ये सोचते हैं हाँ इनको भी भांग चढ़ दिया, अपने भी भांग उनको, उन्होंने जहर भी पिया था। कैसी सहन शक्ति। शंकर भगवान आए, सती माता से कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, जाके आ गए। हाँ खूब अच्छे से सभा हुई, बहुत बढ़िया, आनंद से जाके आ गए, बस बैठे, पता ही नहीं है। लेकिन दक्ष प्रजापति जी रे 12 बार काल जरे मैंने ठंडे कोनी बे के हूँ यहाँ कहीं करूँ जिसको शंकर भगवान ने पाचो और मैं नीचे गिरा सकूं। अब ये नीचे गिराने वाले सतत प्रयासरत रहते हैं। ते बिनु काज दाहिने उबाए, बिना कारण के। दक्ष प्रजापति ने वापस यज्ञ रखा। इतना बड़ा खर्च हुआ, उसके बाद फिर खर्च करके यज्ञ रखा। काय के लिए? कौन को नीचे बताना है। सभी देवी देवताओं का स्थान दिया, महादेव जी का नहीं दिया। अब शंकर भगवान को क्या फर्क पड़े, अब देवताओं भी कम नहीं। अब देवताओं को पता शंकर भगवान का स्थान नहीं है तो अपने नहीं जाना चाहिए, वह भी पहुंच गया। अब एक बात है, ऐसा कहते हैं जहां तक ट्रेन सब जगह जाती है फिर भी जहां पटरी है वहां जाती है। ट्रेन सब जगह जाती है फिर भी जहां पटरी है वहां जाएगी, बिना पटरी के कहां जाएगी। लेकिन उनका मार्ग निश्चित होता है, गाड़ी का भी अपना एक मार्ग निश्चित होता है, लेकिन आकाश में भी मार्ग निश्चित होता है, फिर भी तो कहीं से जाया जा सकता है। लेकिन सारे देवियों के विमान, देवताओं के विमान आकाश मार्ग से जा रहे, शंकर भगवान की यहाँ से होते हुए। इनको लगे ये यहीं बैठे, हम जा रहे हैं। अब शंकर भगवान के तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। सती जी के वो का मन हालियो, बोले ये सब लोग सज धज करके जा कहाँ रहे हैं। पूछा देवियों कहाँ जा रहे हो? माता जी आपको पता नहीं, आपको पता नहीं। अरे आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सब निमंत्रण। क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला? अब पता तो है ही है निमंत्रण, फिर भी आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन माता सती जी ने कहा ये धन्य है,
माता सती जी ने कहा देखो हम तो बाबा जी के यहाँ हैं, ऊपर पर्वत पर कौन आवे कौन जावे, लेकिन आप मेहमान हो, हम तो घर के लोग हैं, निमंत्रण मिले चाहे नहीं मिले हम तो पहुँच ही जाते हैं, पहुँच ही जाएंगे। आप लोग मेहमान हो, आप लोग आपको निमंत्रण है, हम तो बिना निमंत्रण के लोग हैं, हम तो पहुँच ही जाएंगे, हमें क्या निमंत्रण की आवश्यकता, आप पहुँचिए पहले। सती जी ने आकर के शंकर भगवान से निवेदन किया, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चलूँ, वहाँ मेरी बहनें आएंगी। कितनी बहनें? 15 बहनें, सब जीजा आदि सब आएंगे, सबसे मिलना हो जाएगा। तो अब छोटी हूँ तो सब लाड़ प्यार तो करेंगे, तो आपकी आज्ञा हो तो चले। तो शंकर भगवान ने कहा निमंत्रण आया है क्या? तो निमंत्रण तो नहीं आया। सती जी ने कहा निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, माता पिता गुरुजनों के यहाँ, इष्ट के यहाँ, स्वामी के यहाँ, सखा के यहाँ बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए, निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये बात सच है, निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन प्रेम होवे तो, प्रेम होवे तो बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, और प्रेम नहीं हो तो बुलाने पर भी उतना जावे, बस विधि व्यवहार किया तुरंत आ जावे। अब सती माता ने बहुत पूछना चाहा कि निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण की क्या बात है पिताजी के यहाँ? हाँ बात तो सच है जान, फिर भी निमंत्रण, बहुत पूछने पर भी, अब फिर पूछने में माताएं लग जाए तो फिर तो क्या कहना। अंत में भाई लोग मुख्य मुख्य बात कही देते कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, हमें ठीक है। तो अंत में शंकर भगवान ने कहा कि दक्ष प्रजापति हमसे विरोध करते हैं, हमसे विरोध मानते हैं, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। बोले ऐसे कैसे विरोध मानते हैं, हम जाके समझाएंगे। अरे आपका भी विरोध करेंगे, अब आपको भी उन्होंने त्याग दिया। बोले कैसे त्याग दिया? तो बोले सभा में कोई बात हो गई थी। क्या बात हो गई थी? अरे कुछ ऐसी छोटी बात हो गई थी। तो बोले नहीं नहीं बताओ क्या बात हो गई थी। सभा में वो आए, हम खड़े नहीं हुए तो उस बात का वो बुरा मान गए। तो सती जी चुप, अब चुप हो गए, खड़े नहीं हुए। शंकर भगवान ने चला के कह दिया कि देवी आप कह सकते हो कि आप खड़े ही हो जाते हैं। हाँ पिताजी आ रहे, खड़े ही हो जाते तो क्या बात है। लेकिन अच्छे लोग ही अभिमान को बढ़ावा देंगे तो अभिमान को सुधारेगा कौन? शंकर भगवान तो देवादिदेव महादेव है, और शंकर भगवान ही दक्ष प्रजापति के अभिमान को बढ़ाएंगे तो फिर अभिमान को मिटाएगा कौन? गुरुजन शिष्य को हाँ हाँ ये तो एकदम तैयार है, 4 वेदांत पारंगत है तो फिर उनको समझाएगा कौन? गुरु जी तो वचनों की चोट और विद्या की पोट, वो गुरुजन है। तो सारी बात बताई सती जी ने, और अंत शंकर भगवान ने कहा कि मैं उठा नहीं, इसलिए उनको बुरा लगा और इस बात से बहुत बड़ी बात हो गई, उन्होंने त्याग दिया। तब सती जी ने कहा कि अच्छा तो मेरा मन जाने का कर रहा है, मैं चली जाऊं? तो इतनी होने के बाद भी शंकर भगवान ने कहा कि मैं मना नहीं करता देवी, लेकिन जाना ठीक नहीं है। मैं मना नहीं करता, इतनी बात होने के बाद में नहीं तो सही सही बताना, भाई लोग तो ये कहेंगे जानो हो नहीं, जाना ठीक नहीं है। मैं मना नहीं करता, आपके पिता का घर है, लेकिन जाना ठीक नहीं। सती जी अपने जाने के मन को नहीं रोक पाई, रवाना होती है। नंदीश्वर आदि उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, बढ़िया पीठ पे बैठा करके विराजमान हुए बैठे। इधर माँ, सती माँ की जो माँ है उनके मन में कष्ट है कि सारी बेटियां आ गई, एक बेटी नहीं आई, वो आ जाती तो माँ का हृदय माँ का ही होता है पिता नाराज हो सकते हैं, माँ नहीं। माँ अपने चपत भी लगाती है तो तुरंत मना भी लेती है,
और पिता से डर भी दिखा देती है। अब पता है कि पिता भी कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी पिता का डर दिखाती है। और पिता यदि ये हाथ उठा देते तो बाद में माँ भी कहती कि थे छोरे नहीं तो ठीक बात को नहीं। हाँ, माँ का हृदय वात्सल्यमय करुणामय माँ का हृदय होता है। तो माँ ने कहा बेटी नहीं आई। अब माँ तो बड़े प्रेम से मिली, लेकिन दक्ष प्रजापति ने जैसे ही सती जी को देखा, देखते ही मुंह फेर के चल दिए। अब दक्ष सती जी के हृदय में कितना कष्ट हुआ होगा। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मिली कम मुस्कुराई ज्यादा। हाँ, हमें पता चला आपको निमंत्रण नहीं मिला है। पता क्या चला, कुछ लोग कहते हैं ना ऐसे उड़ती हुई बात सुनी, वो उड़ती हुई बात सुनी ये कहां से आता है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। हमने सुना निमंत्रण नहीं मिला, सुना क्या पता ही है, लेकिन आप आ गए बिना निमंत्रण के, अच्छी बात। हम बिना निमंत्रण के नहीं आते, बता भी दिए आप क्यों आ गए बिना निमंत्रण के। लेकिन यहाँ तक तो बात सच। जब सभी यज्ञशाला में जाकर के सभी देवताओं का स्थान देखा, महादेव जी का स्थान नहीं था, तब माता सती को सहन नहीं कर पाए। सती माँ और एक कन्या सब कुछ सहन कर सकती, अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती। पति की गलती भी हो जाती है तो सोचती कि हमें कष्ट मिल जावे, लेकिन पति की गलती का कष्ट भी पति को न मिले, ये ही एक स्त्री है। इन्हीं को ही धर्म पत्नी कहते हैं। भले उनके व्यवहार से वो स्वयं संतुष्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी भगवान इनके साथ गलत न होने देवे। यही धर्म पत्नी है। पिता कुछ भी बात कहते हैं तो बेटी कहती है इनके लिए कुछ मत कहो, मुझे दो चार सुना दो, इनके लिए कुछ मत कहो। अब जैसे है, जैसे जो भी है। ज़्यादा कहते तो फिर बेटी कहती थे ही खोज दियो, मैं थोड़ी गया। हाँ। तो सती ने फटकार लगाई है। माता सती ने यज्ञ सभा में ही अंत में कहा, जिस पिता से मुझे ये शरीर मिला है और उस पिता ने मेरे पति का अपमान किया, तो मैं यह शरीर नहीं रखूंगी। और वहीं अपने दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई शरीर धू धू करके जलने लगा। और ये बात सुन करके शंकर भगवान के जो गण थे वो दक्ष प्रजापति के ऊपर टूट पड़े। दक्ष प्रजापति तो उस समय दल बल सहित थे, सभी को पीट करके भगा दिया। अब बेचारे मुंह लटकाए आए। इधर नारद बाबा शंकर भगवान के पास गए। माँ कहाँ है? बोले घर पे। वो घर पे नहीं, परम घर पे चली गई, आगे घर पे चली गई, यहाँ नहीं रहे। संकेत मिला, शंकर भगवान को क्रोध आया। कुछ भी हो पत्नी हमारी है, पिता के यहाँ अपमान है तो हुए, तो पिता भली पिता हो, लेकिन हमारी पत्नी का अपमान कैसे हो। तुरंत जटाएं बिखेरी और एक जटापट की पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। वीरभद्र नाम का दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। हर हर महादेव कहते हुए लाल नेत्र और स्वर्णिम रोमावलियां, हाथ में विशाल त्रिशूल देख करके भी डर लगे ऐसा। और त्रिशूल यदि घुमावे तो बादल भी तितर बितर हो जावे, धम से पैर रखे तो पृथ्वी में मानो भूकंप आ जावे, ऐसा विकराल स्वरूप। और शंकर भगवान ने कहा जाओ दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो। दल बल के साथ में हर हर महादेव कहते हुए दौड़ रहे। इधर सती जी का शरीर पूरा हुआ, देवताओं में सन्नाटा छा गया। उधर हर हर महादेव की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही है। कोई कह रहे भैया किसकी पत्नी के साथ में छेड़खानी। शंकर भगवान के साथ में तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय काल का सा समय आ जाता है, और अब क्या करें। तो दूसरे जने कहते हैं हमें क्या मतलब, ये जाने, अपना परिवार की बात जाने, हमें क्यों, हमने थोड़ी ना कुछ कहा। चोर के साथ में साहूकार की भी कई बार प्रसादी मिल जाती। दूसरे देवताओं ने कहा अरे शंकर भगवान का क्रोध तो किसी को ही नहीं छोड़ता, सभी को ही ले करता है। तब तक आवाज़ें आने लगी। भैया ये आवाज़ कहाँ से आ रही? बोले कोई होगा, कोई चोर होगा। दक्ष प्रजापति के राज्य में कोई चोरी नहीं कर सकता था। तीसरे ने कहा गोधूली बेला का समय, दिन में 12 बजे गोधूली बेला हो, संध्या के समय। तब तक तो पहुंच ही गए। इधर जो मुंह लटका के जा रहे थे सती जी के साथ में, उन्होंने देखा हर हर महादेव, अरे ये तो हमारे ही दल के हैं। अब तो 2 दल हो गए। अब तो पता तो था ही कौन किसने क्या क्या किया। अब लगे यज्ञशाला के पास में आग्निद्रशाला, आचार्यशाला
भोजनशाला, पत्नीशाला, अतिथिशाला, सब विधान से वो यज्ञ शाला का निर्माण होता है बड़ी दिव्यता से। अब भूत प्रेत पिशाच ये सब ठाकुर जी शंकर भगवान के गण और आए विध्वंस करने लगे। अब कोई आदमी को पिटाई करे ऐसा थोड़ी ना, हाथ में डंडा आ गया तंबू का तो तंबू ही उठा के फेंक दिया, भोजन का कड़ाव आया तो कड़ा भी उठा के फेंक दिया, रसोईया आया अरे सब्जी खराब मत करो, उनको ही उठा करके सब्जी में दे दिया। ऐसे वैसे स्त्रियां डर करके भागने लगी। वीरभद्र ने कहा खबरदार स्त्री के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा। इस प्रकार सैनिकों को मारे, देवता लोग भगे बिना विमान के ही। हाँ, विमान बाद में देखेंगे, गाड़ी खराब, अपना शरीर खराब हो नहीं होना चाहिए। शरीर सही रहेगा, गाड़ी दूसरी बार ले लेंगे। अब तो भगो। अब किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, किसी का माथा फूटा, जैसे तैसे भगे। आचार्यों ने कहा ग्रंथ का मोह छोड़ो, अब तो धोती का पल्लू पकड़ो, जाने का मार्ग किधर है वो देखो। अब सब भगे। ऐसे सब ठोकरे खाते, गिरते, पड़ते, लड़ते, झगड़ते, सब भगे। अब उनकी स्थिति देखते हुए ही बनती थी। ब्रह्मा जी नहीं गए थे, ब्रह्मा जी नहीं गए। अंत में दक्ष प्रजापति के ऊपर त्रिशूल का प्रहार करके उसके जो नस को यज्ञ में ही दे दिया। यज्ञ भी नष्ट हुआ और यजमान भी नष्ट हुआ। भृगु ऋषि, ये पूषा भग देवता, ये जब दक्ष प्रजापति महादेव जी का जब हंसी उड़ा रहे थे तब कुछ लोग दांत न चाहते हुए भी हंसते, जिससे इसको हाँ नीचे गिरा में। कुछ लोग इशारा करते हाँ हाँ करो करो, हम आपके साथ हैं, करो करो। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग मूँछों पे ताव देते। भृगु ऋषि दाढ़ी पर ताव दे रहे थे, वीरभद्र ने दाढ़ी की नोच ली। पूषा और भग देवता थे, एक जोर से मुष्टि का प्रहार किया, सारे 32 ही बाहर आ गए। और ये जो नेत्रों से इशारा कर रहे थे ना, उनके दोनों ही नेत्र चले गए, सूरदास जी महाराज हो गए। सबको यथा योग्य शंकर भगवान के अपमान का जो फल दे करके सब आ गए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज गलती तो हो गई, अब ये यज्ञ प्रारंभ पूरा होवे तो देवताओं को बल मिले। ब्रह्मा जी ने कहा हमने कहा था शंकर भगवान के विरोध में यज्ञ हो रहा है, हम नहीं गए, आप लोग पहुंच गए, अब कैसे करके मनाओ। शंकर भगवान को क्रोध बहुत थोड़े में ही आता है, आता तो भयंकर ही है। ये बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, अवढरदानी जल्दी रीझ, जो जल्दी रीझ जाते हैं वो जल्दी खींच भी जाते हैं। ब्रह्मा जी जैसे ही गए, शंकर भगवान तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयाल, एकदम प्रसन्न चित्त होकर के विराजमान। आइए ब्रह्मा जी यज्ञ पूर्ण की बात करिए। शंकर भगवान पहुंचे, यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब दक्ष प्रजापति तो है, मुख नहीं है, तो एक बकरे का ही मुख उनको लगाया। अमृतमय दृष्टि से देखा, जग करके खड़े हो गए। भगवान की कृपा से शरीर मिला तो अब कुछ बोलने की इच्छा हुई शंकर भगवान के बारे में। तो बकरा क्या बोलता है, मैं बड़ करके बोला। शंकर भगवान जोर से हंसे। तो आज भी शंकर भगवान के गण जल चढ़ाने के बाद मुंह से बढ़िया सुंदर बकरे की आवाज़ निकालते हैं। शंकर भगवान इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, कितने सरल है। उसके बाद यज्ञ पूर्ण हुआ और भगवान स्वयं पधारे। सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। दक्ष ने विचार किया मेरे माध्यम से मेरी बेटी का अपमान हुआ तो मुझे यह शरीर नहीं रखना चाहिए। दक्ष का शरीर पूरा होता है, फिर वही दक्ष प्रचेता हूँ कि यहाँ पुनः जन्म लेते हैं। और माता सती हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ली और पर्वतराज की पुत्रियाँ, और फिर धूमधाम से शंकर भगवान का विवाह हुआ। यह प्रसंग है ही है। अब देखिए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन आप सुने ही। अब स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। अब सुनीति है, ये धार्मिक है, बड़ी है, धार्मिक है। जो लोग सहन करते हैं ना, उनको कुछ ज़्यादा ही सहन करना पड़ता है। जो लोग सहन कर लेते हैं ना, दूसरे की सुन लेते हैं, उनको कुछ ज़्यादा सुनना पड़ता है। और कभी कभार जो बोल भी देवे ना कि बताओ आप इतना सुनाते, तो बोले आप सुनते तो ही तो सुनाते, हम सबको थोड़ी ना सुनाते, तब और सुनना ही बाकी, कुल मिला के बाकी तो सुनना ही रहा। लेकिन अच्छा है। सुनीति उत्तानपाद की प्रथम पत्नी है और धर्मपूर्वक जीवन यापन करती है। सुरुचि छोटी पत्नी है,
तो राजा को अपने प्रेम पास में बांध के रखती। हाँ थाने भी बटे बड़ी रानी रे बटे को नहीं जानो आप उनके महल में नहीं जाएंगे, आप तो हमारी ही कक्ष में रहेंगे, हमारे ही महल में रहेंगे, और हमारी राज्य गद्दी का शासन भी हमारा ही बेटा बने, ऐसा इनका भाव है। अब सुनीति के एक पुत्र है जिनका नाम ध्रुव है, और सुरुचि के पुत्र हैं उनका नाम उत्तम है। एक दिन उत्तम अपनी पिता की गोद में खेल रहे थे। अब एक भाई गोद में बैठे तो दूसरे भाई की इच्छा होती है ना, मैं भी गोद में बैठूं, मैं भी गोद में बैठूं। पहले 4-5 बालक हुआ करते थे, एक बालक माँ की गोद में बैठते, दूसरे के मैं भी, तीसरा के मैं भी, माँ की गोद उतनी और वो सब माँ जाते थे, समा जाते थे, और वही एक स्नेह का साम्राज्य था। जैसे ही ध्रुव जी बैठने लगे तो सुरुचि जो छोटी माँ है, उन्होंने उन सोतेली माँ ने तुरंत हाथ पकड़ करके पीछे धकेल दिया। अरे कहाँ बैठ रहे हो, किस गोद में बैठ रहे हो? जिस गोदी पे, जिस पदवी पर आप बैठना चाहते हैं, आपको पता आप मेरे सोत के पुत्र हैं, मेरे पुत्र हो वो, तो आपको ये गद्दी का राज्य मिले, ये गद्दी का पद मिले। भगवान का भजन करें और मेरी कोख में जन्म लेवें तो इस गद्दी का अधिकार आपको मिल सकता, नहीं तो नहीं। दुखी हो जाते हैं ध्रुव जी, रोते हुए अपनी माँ के पास में आए। माँ को कष्ट तो था ही, माँ ने बात पूछी, संपूर्ण बात बताई। तब माँ ने संकेत किया, जो भगवान का भजन करता है उसको पद की कौन कहे, परम पद की प्राप्ति हो जाती। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भगवान को भजन करें वो उनको पद की कौन कहे, परम पद की प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह चरित जे गावई हरि पद पावई, चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परई भवकूप, तेन परई भवकूप, तेन परई भवकूप। यह चरित्र, भगवान के जो चरित्र गावे उनको पद की प्राप्ति नहीं होगी तो किन को होगी। अब पद में भी दो पद है, एक तो पद बराबर का पद, एक पद चरणों का पद। तो जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो तो परम पद की प्राप्ति ठाकुर जी के स्वरूप में ही, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, एको हम द्वितीयो नास्ति। तो ठाकुर जी की स्वरूप। लेकिन जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वो पद नहीं, वो ठाकुर जी के पद चाहते हैं। और इसलिए संत कहते हैं, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरण सो निकसी सुर सरी, जिन चरण से निकसी सुर सरी, जिन चरण सो निकसी सुर सरी, जिन चरण से निकली सुर सरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, भाई भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम
राम चरण सुखदाई। क्या जिन चरणन से निकसों सुरसरी शंकर जटा से। शंकर भगवान उस जल को अपनी जटाओं में रखते हैं। क्या बात है। ध्रुव जी महाराज माँ का संकेत पाते ही भजन करने चले। नारद जी ने कहा वाह, ऐसी सूरवीरता सबको मिले, ऐसा वैराग्य। बचपन में ही चले, 5.5 वर्ष की आयु है भी। नारद जी ने कहा पता करते हैं ये घड़ा मजबूत है कि हल्का है। नारद जी ने कहा कहाँ चले बालक? भजन करने। क्यों? राज्य मिलेगा, पद मिलेगा। अरे अभी छोटे बालक हो, खेल कूद में मस्त रहना चाहिए अभी। बोले ना, क्यों ऐसा कर रहे? पिताजी ने ऐसा। अरे अभी बालकों का कोई मान अपमान, खेल में मन लगाना चाहिए। नहीं, जंगल में जा रहे हो जी, भोजन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं सही। अरे शेर सियार जीव जंतु जिनके आवाज से बच्चे की कौन कहे, आदमी भी कहाँ पर जावे। जब शेर दहाड़ता है, सिंह की गर्जना होती तो हाथी भी बिजग जाते। तो ये तो आप तो बालक हो। बोले नहीं, डर नहीं लगेगा, हम चले जाएंगे। रात्रि में भयानक वायु साए साए करते हुए जब पवन चलती है, सड़सड़ाहट करते हुए जब वृक्षावलियां हिलती है, अच्छे अच्छे धैर्यवान व्यक्ति भी धैर्य खो जाते हैं। अब जंगल की कौन कहे, घर में ही अकेले में जब ऊपर बैठे हो, रात की हवा चल रही है तो नीचे भगो, डर लगता है। आपकी कौन कहे, हमें भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। लगता ही है। सुनसान स्थान हो, घड़घड़ाहट करते हुए बादल गरजे तो एक बार तो अरे डर लगता है। लेकिन ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं मैं चलूंगा। संपूर्ण बात बताई फिर भी नहीं माने। अंत में नारद जी ने कहा एक बात, आपके पिता मेरी बात का आदर करते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो मेरे कहने से आपके पिता आपको आधा राज्य दे देंगे। अब तो चलो। ध्रुव जी को बात मिल गई। ध्रुव जी ने कहा अभी तो मैं भजन करने जा रहा हूं तो मुझे आधा राज्य मिलेगा, यदि मैं कर लिया तो क्या मिलेगा? तो नारद जी ने कहा ये तो एकदम पक्का ही है। नहीं मानेंगे। तब नारद जी ने उपदेश दिया और मंत्र दिया, भगवत ध्यान की विधि बताई। और ध्रुव जी महाराज चलते हुए इसी मथुरा मंडल क्षेत्र में यमुना जी में स्नान करके एक सुंदर टीले पर विराजमान होकर के भजन में लगे। आज भी मथुरा से थोड़ी शहर से दूर ध्रुव टीला करके विराजमान है। 6 मास तक भजन किया और कैसी दिव्यता से भजन किया है। महीने के अंतराल में प्रतिदिन थोड़ा बहुत जल और सूखे फल, बेर के फल खा करके भजन किया 1 मास। दूसरे मास में तो बेर खाना छोड़ दिया, केवल पत्ते पाते, वह भी 2-2, 3-3 दिन के अंतराल में। तीसरे महीने में केवल जल पीते। चौथा 5वां महीना, 6ठे महीने में तो चौथे 5वें महीने में श्वास लेकर के अपना जीवन यापन करते, श्वास लेते। ये भी एक योगिक विधि है, साधना विधि है। एक शीतली प्राणायाम होता है, जीभ को ऐसे टेढ़ी करके उससे जोर से वायु खींच दें तो उसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। और उसमें पहले सुंदर जल मिलता है, ऐसे बहुत उसकी क्रिया है। और एक जीभ को टेढ़ी करके खेचरी मुद्रा जिसको कहते हैं, जो हमारे कागोलिया होता है ना, उस पर लगा करके जब करते हैं तो वो जब बहुत लंबे समय हो जाता है करते करते, तो पहले वहाँ से जल मिलने लग जाता है, फिर दूध, शहद, अमृत, घी, फिर अमृत भी मिलने लग जाता है। अब तो ये तेन लुप्त सदाचार योग मार्गस्तपांसी सब लुप्त हो गए। अब कहाँ है कौन ऐसे बताने वाले? हमने भी बड़े जनों से सुनी, सो सुनी सुनाई बात कह दी। 6ठे महीने में तो ध्रुव जी ने श्वास भी लेना छोड़ दिया और एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ऐसी तपस्या में करी, सब देवी देवताओं को सांस रुकने लगे। पता चलने लगा कि कौन ऐसी तपस्या कर रहा है। भगवान से कहा, भगवान ने कहा मेरा भक्त है, मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। मधुर वनम नृत्य दिदृक्षयागतः
ये ध्रुव जी महाराज ऐसे भक्त हैं जिनको भजन करते करते भगवान स्वयं कहते कि मैं इनका दर्शन करने जाऊं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, ध्रुव जी को पता नहीं, क्योंकि ध्रुव जी के ध्यान में जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो जब तक दिखे तब तक क्यों नेत्र खोले। भगवान ने उस मूर्ति को जैसे ही लोप किया और ध्रुव जी छटपटा के नेत्र खोले और सामने ठाकुर जी खड़े। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया, प्रणाम निवेदन किया, लेकिन अब मन में सोचे कि मैं क्या कहूँ। ऐसा कहते हैं भगवान के सामने स्तुति करना चाहिए कुछ, अब स्तुति तो आती नहीं। भगवान भक्तवत्सल है और भगवान भक्तवत्सल है, उन्होंने तुरंत अपना जो शंख है वो गालों से स्पर्श करवाया, और जैसे ही गालों से स्पर्श करवाया और गालों से स्पर्श कराते ही तुरंत वेद वेदांत के पारंगत श्री ध्रुव जी महाराज हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज को जैसे ही शंख का स्पर्श करवाया गालों से, ये तो सब वेद वेदांत के पारंगत हो गए और क्या सुंदर स्तुति कर दें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, घट घट के वासी है, घट घट में विराजमान है, मेरे हृदय में भी आप विराजमान हैं और मेरी सोई हुई वाणी को आप जागृत करते हैं। ऐसे प्रभु को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करी और स्तुति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के भगवान आशीर्वाद देते हैं कि ध्रुव जी आपने जिस मनोकामना से मेरा भजन किया है और मेरा जो स्वरूप दर्शन कर रहे हो, ये बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, श्रुतियां भी नेति नेति कह हार जाती है। ऐसा दिव्य स्वरूप आपको दर्शन हुआ, यह आपका सौभाग्य है। तो 36,000 वर्ष तक आप यहाँ राज्य कीजिए, उसके बाद में मेरे लोक के पास में ही एक लोक है, उसमें आप कल्प पर्यंत तक राज्य कीजिएगा और आपके नाम से ही वह स्थापित रहेगा। ध्रुव लोक ध्रुव तारे के रूप में आज भी विराजमान है और दर्शन होते हैं। ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी अंतर्धान होते हैं। ध्रुव जी महाराज पुनः अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन मन में उदास है। परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं कि भगवान मिल गए और उसके बाद में भी उदासी है। सुखदेव जी ने कहा भगवान मिल गए, ये तो बात बहुत प्रसन्नता की है, लेकिन भगवान से ये तुच्छ राज्य मांग लिया। अरे भगवान की भक्ति मांग लिया होता, लेकिन अब ये बात दर्शन करने के बाद में ध्यान आई। अब पहले तो जो संकल्प था सो मिल गया, अब यही उदासी लेकर के आए। इधर महाराज उत्तानपाद को पता चला है, राजोचित स्वागत सत्कार के साथ में ध्रुव जी का आदर किया है। सर्वप्रथम अपने पिता को प्रणाम करते हैं, फिर अपने सोतेली माँ को पहले प्रणाम किए ध्रुव जी। कैसा संस्कार है, सोतेली माँ को पहले प्रणाम किए, फिर अपने छोटे भाई उत्तम से मिलते हैं और सबसे अंत में अपनी माँ के पास में जाते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं। माँ अपने बालक के ऐसे मासूम कोमल सुंदर शरीर से अपने आंचल से लगाती, हृदय से लगाती है, उनका वात्सल्य उमड़ आता है कि मेरा छोटा बालक इतने दिन दूर रहा। और प्रसन्नता की बात है, इन्होंने परम पद की प्राप्ति करी, भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हो गए, ये प्रसन्नता की बात है। वास्तव में असली माँ तो वही है, बालक को संस्कारित करके भगवान की तरफ लगावे, कर्तव्य कर्म नहीं छूटे और भगवत मार्ग भी नहीं छूटे, अध्यात्म से जुड़ाव बना रहे। कवि लिखते हैं, प्रथम मात मेणावती ज्ञान गोपी चंद दिया, दूजी मात सुनीति ध्रुव ने अमर किया, तीजी मात मदालसा अलर्क तब धारी, हेतम को ज्ञान दिया नूरा मातारी,
वक्तु मात फरीद की गुरु कृपा सहजा तेरी, हरि वे मुख सब सर्पणी पांच माता खरी। भगवान से विमुख है वो माँ सर्पणी का स्वरूप है। ऐसा कहते हैं सर्पणी के बालक होते हैं तो वो अपने ही बालकों को खा जाते हैं, जो शेष उनसे बच जाते बच जावे, नहीं तो अपने ही बालकों को खा जाते। गोपी चंद भर्तृहरि जी की कथा तो सब साथ में ही है। कितना साम्राज्य राज्य आदि सब, और सब कहा नहीं नहीं भगवान का भजन करो। और ध्रुव जी के पास में राज्य की कमी थी, फिर भी कहा नहीं भजन करो। अलर्क जी महाराज हुए जिनको उपदेश देने के लिए साक्षात दत्तात्रेय जी महाराज पधारे। ऐसे दिव्य भक्तों की गाथा, संतों का चरित्र और बालकों का चरित्र है। तो बालापन से ही हमारे साथ में, हमारे जीवन में अध्यात्म से जुड़ाव हो जाना चाहिए, बहुत लाभ होता है। ध्रुव जी महाराज अब बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। महाराज अब चौथी अवस्था में आ चुके हैं। अब सोचे कि सब हो गया कार्य, तो अब भजन करना चाहिए। भजन के लिए जंगल में जाने को कौन तैयार हुए? सुरुचि तैयार नहीं हुई, सुनीति माता तैयार हुई, हम चलेंगे। माता सुनीति और महाराज उत्तानपाद भजन करने के लिए चले जाते। ध्रुव जी महाराज को राज्य सिंहासन पर सुशोभित किया। छोटे भाई उत्तम अब एक दिन ये यक्षों की नगरी में चले गए। यक्षों की नगरी में गए तो एक यक्ष था जिनका नाम उत्तम। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, जो जीते सो उत्तम। अब दोनों में युद्ध करते करते ध्रुव जी महाराज के जो छोटे भाई थे उनका शरीर पूरा हो गया। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, अरे मेरे भाई को मार दिया। यक्षों की नगरी में पहुंच गए अपना वैष्णव धनुष लेकर के, सभी यक्षों को ललकारा। 1,30,000 यक्ष और अकेले ध्रुव जी सबको परास्त कर दिया। अब उन्होंने माया का साम्राज्य फैलाया। ध्रुव जी महाराज तब भी नहीं डरे, बहुत सारे यक्ष मारे गए। तब तक स्वयंभू मनु प्रकट हो गए। स्वयंभू मनु कौन है? ध्रुव जी के दादाजी प्रकट होकर के बोले, अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पापमना। अरे वत्स, इतना क्रोध करना ठीक नहीं है। देखो क्रोध है ना, वो तमोगुण है और नरक का दरवाजा है। गीता जी का भी वाक्य है ना, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना। काम क्रोध लोभ ये तीनों ही नरकों के द्वार है, इसलिए साधक पुरुष को इन तीनों से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। जैसे ही दादा ने ये बात कही, ध्रुव जी ने वहीं धनुष रख दिया। जो आ गया दादाजी। बड़े बूढ़े लोगों को इस प्रकार से कहते ना, अरे बेटा ऐसा मत कर, अच्छा ठीक है ये रखा, आपकी आज्ञा, नहीं करेंगे ऐसा। उनको बहुत प्रसन्नता होती है, वो कहते हैं अच्छा मेरी बात मान ली इसने। और उसकी प्रसन्नता में ही आशीर्वाद है। और आशीर्वाद का फल क्या मिला ध्रुव जी को? यक्षों के राजा कौन है? कुबेर, भगवान कुबेर। और जैसे ही स्वयंभू मनु कह करके ये बात चले गए, तुरंत कुबेर भगवान प्रकट होकर के प्रसन्नचित होकर के बोले, ध्रुव जी मैं आपसे प्रसन्न हूँ। क्यों? आपने अपने जो क्रोध को दादा के कहने पर तुरंत त्याग दिया। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे भगवान की भक्ति दे दो। अब बोले मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। कुबेर भगवान कहते हैं तथास्तु। कुबेर भगवान चले जाते हैं। अब ध्रुव जी महाराज कुछ वर्ष अपने राज्य का जो कार्य पूरा किया, अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर सौंपा, स्वयं भजन करने के लिए चले जाते हैं। और सुंदर जंगल में रह करके भजन करते करते समय व्यतीत हुआ। एक दिन प्रभात प्रातः काल में ही भगवान के पार्षदों से युक्त सुंदर विमान आया और ध्रुव जी से कहा अब आप विराजमान हुई, आपके चलने का समय आ गया है। ध्रुव जी संध्या आदि से निवृत्त होकर के सभी ऋषि मुनियों आदि को प्रणाम करके विमान में बैठ के जाने लगे। काल देवता प्रकट हुए, मृत्यु। ध्रुव जी महाराज उनके मस्तक पर पैर रख करके अंदर विराजे। क्यों? जो भजनानंदी होते ना, काल भी डरता है उनके पास में जाने से। ये भजन का प्रताप है, ये नाम जप का प्रताप है। काल स्वयं आकर के कहता अब आपका समय पूरा हो गया है, अब आप आज्ञा दो तो मैं आ जाऊं।
और नाम जप करने वाले, भजन करने वाले साधक कहते हम तो तैयार बैठे, कभी भी आ जाओ। ध्रुव जी महाराज विराजे, विमान चलने लगा। सभी लोगों के देवी देवता उनका आदर करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, आरती करते हैं। क्यों? ऐसे भगवान के भक्त फिर कब जन्म लेंगे? लेकिन मन में उदास है ध्रुव जी। हरि पार्षदों ने पूछा कि अब तो आप भगवत धाम जा रहे हैं, फिर क्यों उदास है? जिनकी कृपा से मैं जा रहा हूं वो कहाँ है? माँ की कृपा से आज मुझे ये